हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन को हम रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलस, यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस भी बोल सकते हैं। किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। जब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तब यूरिन में प्रेजेंट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टोन्स 4 टाइप के होते हैं, उसमें कैल्शियम के ऑक्सिलेट स्टोन्स बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं। तो रीनल स्टोन डेवलप क्यों होता है, उसके पॉजिटिव फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है कि डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम है तो स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। देन डाइटरी फैक्टर्स। तो डाइटरी फैक्टर्स में सबसे पहले अगर आप एनिमल प्रोटीन का यूज़ ज़्यादा करते हो, सॉल्ट, शुगर का यूज़ ज़्यादा करते हो, या तो फिर स्पिनच लाइक वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा करते हो, या तो फिर विटामिन सी सप्लीमेंट कंटिन्यूस ले रहे हो, तो उससे भी स्टोन होने की संभावना बढ़ सकती है। सर्टेन मेडिकल कंडीशन लाइक पैराथायरॉइडिज्म, गाउट एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इससे भी आपको स्टोन होने की संभावना बढ़ सकती है। सर्टेन ड्रग्स लाइक कैल्शियम बेस्ड antacids, diuretics and anti-seizure medicine can also lead to stone formation. Then repeated UTI भी stone formation के लिए responsible हो सकता है। Then अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं भी किसी को भी स्टोन की हिस्ट्री है तो उससे भी आप में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। Then certain anatomical abnormalities भी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सर्टेन मेडिकल कंडीशन लाइक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एंड प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, ऐसी कंडीशन से भी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। रीनल स्टोन के सिम्टम्स में सबसे पहले तो यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है। यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ सकता है। यूरिन पास करते समय बर्निंग हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है और सीवियर कॉलिकी पेन फील होता है बैक साइड में एंड साइड पार्ट ऑफ द बॉडी में। समटाइम्स नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है एंड उसके साथ फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स रीनल स्टोन के हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल एब्डोमिनल पेन नहीं है, ये रीनल कॉलिक है, ये स्टोन की वजह से ये पेन हो रहा है आपको। तो पहले तो हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके फैमिली में किसी को स्टोन की हिस्ट्री है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि स्टोन का पेन है एंड बाद में हम सोनोग्राफी कर सकते हैं, यूएसजी एब्डोमेन से पता चलता है एंड सिटी स्कैन भी कर सकते हैं। तो उससे हम किडनी में स्टोन है कि नहीं, उसकी साइज क्या है एंड उसका लोकेशन कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे अटक गया है, वो सब हम जान सकते हैं। इन सर्टेन केसेस ब्लड के एंड यूरिन के कई टेस्ट करवाते हैं, वो किडनी फंक्शन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है और स्टोन को निकालने में एंड वो स्टोन फिर से ना हो उसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी ब्रेक हो सकती है एंड आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो ट्रांसफ़र होने से बच सकते हो। अगर आपको किडनी स्टोन है, वैसा डायग्नोस हो गया है, तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, एनिमल प्रोटीन एंड स्पिनच लाइक वेजिटेबल के यूज़ कम कर दीजिए। उसके बदले में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन ऐसी प्रोडक्ट अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। आपकी रीनल स्टोन की अक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल रहता है और स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अक्यूट कंडीशन में स्टोन को बाहर निकालने के बाद आपको वापस स्टोन फॉर्मेशन ना हो उसके लिए भी कई सारी मेडिसिन होम्योपैथी में प्रेजेंट है, लाइक बेंजोइक एसिड, कैलकेरिया कार्ब, लिथियम कार्ब, लाइकोपोडियम, पराइरा ब्रावा, सारसापरिला, बर्बेरिस वल्गारिस और भी कई सारी मेडिसिन है जो आपके किडनी स्टोन पर काम कर सकती है। कई बार एक्यूट कंडीशन में हम बर्बेरिस वल्गारिस नाम का मदर टिंचर भी यूज़ करते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस होम्योपैथी में हैं जिससे आपकी अक्यूट एज वेल एज क्रोनिक कंडीशन कंट्रोल हो सकती है। थैंक यू।